जय हिंद, नमस्कार बच्चों। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक नया फॉर्म निकाल दिया है। जी हाँ, इसका आवेदन स्टार्ट होने वाला है एज अ नाविक यानी जनरल ड्यूटी, एज अ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। दो फॉर्म निकाले गए हैं, नाविक जीडी का और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का। जी हाँ, अगर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10वीं पास वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और 12वीं पास वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं देखो कितनी प्यारी जॉब है। जी हाँ, मैं भारतीय तटरक्षक बल की बात कर रहा हूँ और ये जो भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है ये अभी अग्निवीर में लागू नहीं हुआ है। तो अग्निवीर में लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरी फुल जॉब है और परमानेंट जॉब है। तो परमानेंट जॉब आप पूरा करना चाहें तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको भरना चाहिए। हमारे कई सारे कैडेट्स आज इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो कितनी प्यारी समुद्री लाइफ है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे खुद भी, सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इस फॉर्म को भरने की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको करना क्या है, ये फॉर्म आपका 6 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक भरा जाएगा। मतलब कहा जाए तो केवल 10 दिन का समय इसमें बचा हुआ है। और यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द एज प्रेस्क्राइब्ड बिलो। आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, मेल होने चाहिए। और साथ ही साथ पोस्ट ऑफ जो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 2 के लिए निकाला हुआ है, कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। ये जो फॉर्म निकलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जीडी के लिए यानी नाविक जीडी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। चलिए वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, नाविक जीडी की बात हो चुकी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कहीं से भी आप 10वीं पास होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज कंडीशन की बात करते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। और उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इशू किया गया है, किस डेट से किस डेट तक आप जन्म आपका हुआ हो, तो यहाँ पर देखिए 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 तक अगर आपका जन्म इसके बीच में हुआ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज में छूट भी है, एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST है तो 5 साल की छूट यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका 3 साल को छूट मिलेगा। यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो टोटल जो जनरल ड्यूटी यानी GD की वैकेंसी 225 है। और वहीं अगर डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो डोमेस्टिक ब्रांच की जो टोटल पोस्ट है वो 30 है। और सभी का मिला के मतलब EWS, OBC, SC ST सब मिला के टोटल पोस्ट 225 है आपके GD के लिए और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 30 है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो ये 4 चरणों में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। अब इसको हम एकदम क्लियर बताते हैं कि 4 चरणों में कौन कौन से चरण इसमें होंगे और कैसे कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, यानी इस एग्जाम्स को देना। चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो स्टेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, द डिटेल्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ द CG EPT एग्जामिनेशंस आर द फॉलोज। स्टेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जो 4 चरणों की बात हुई थी, 4 चरणों में पहला चरण आपका इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद इसमें अब क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इनमें से कोई भी एक है तो आप ले जा सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही मैक्सिमम करना है। चलिए बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो पहला जो आपका एग्जाम होगा, जो फर्स्ट चरण में हमने बताया आपको सब्जेक्टिव टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला अगर देखें, अगर आपने नाविक DB के लिए भरा है तो पहला रिटन टेस्ट होगा सेक्शन A में। टोटल EWS पासिंग मार्क्स आपका 30 मार्क नंबर का होना चाहिए, 27 नंबर आपका SC ST के लिए होगा। वहीं अगर GD की बात करते हैं सेक्शन 1 और 2 में तो 50 नंबर आपका जनरल, OBC और EWS के लिए होगा और SC ST के लिए 44 मार्क्स होंगे। वहीं बात कर लेते हैं सेक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशन फर्स्ट और सेकंड की। तो डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स अगर देखें तो 60 नंबर का होता है, 1 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलता है पेपर देने का। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर का होता है और 45 मिनट का समय मिलता है। इसमें को क्या क्या पूछा जाएगा आपके रिटन एग्जाम में, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग और GK। मतलब मैथ से आपके पास टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे, साइंस से आपके पास 10 होंगे, इंग्लिश से 15 होंगे, रीजनिंग से 10 होंगे और GK के 5 होंगे। टोटल ये होगा। पासिंग मार्क 30 का होगा और 27 का SC ST के लिए होगा। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को, सिलेबस 10th पास पे आएगा। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर आपका पासिंग मार्क जाएगा OBC और जनरल की और 17 जाएगा SC ST के लिए, ठीक है। सिलेबस आपका 12th बेस होगा। चलिए ये रहा आपका
मतलब रिटन एग्जामिनेशंस के लिए हो गया। अब आपका जो स्टेज सेकंड आता है, मैंने बताया 4 चरणों में होगा, तो स्टेज सेकंड की बात आ रही। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। पीएफटी में आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या होगा। 1600 मीटर की रेस होगा, आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक होंगे और 10 पुशअप होगा। टोटल ये आपका क्राइटेरिया है जो आपके साथ जो आपको करना है। उसके बाद आपको बता दें, जैसे आप ये परीक्षा पास करते हैं तो अगला आपका तीसरा चरण आता है स्टेज थर्ड मेडिकल का। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, प्रॉपर आपकी पूरी बॉडी चेकअप होगा, कोविड इंस्ट्रक्शंस होंगे, सारी चीज़ें आपको वो देख के जाना है। Based on the performance in the stage 1 and stage 2 in all India merit list will be prepared by the provisional e-admit card for the stage 3rd will be issued as per the vacancies available and the ratio decision by the Indian Coast Guard। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फाइनल आपका जो मेडिकल चेकअप होगा वो होगा INS चिल्का में, और इसी मेडिकल के दौरान जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसी दौरान आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबमिशन फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका स्टेज 4th में। जब देखते हैं तो जो बच्चे इसमें 3rd में पास होंगे एंड स्टैंड इन द मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रेनिंग एट INS चिल्का। उनको INS चिल्का ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आपको बाहर ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आपको इंडियन नेवी के फॉर्म भरने के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको परमानेंटली टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें। 6 तारीख से 6 फरवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और ये फॉर्म आपका भरा कब तक जाएगा? 16 फरवरी 2023 तक। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए joinindiancoastguard.cdsc.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये रही बात इंडियन कोस्ट गार्ड की। अगर आप किसी भी अन्य तरीके की जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप जल्द से जल्द आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करें, या फिर इसके संबंध में कोई ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पेपर चाहते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और जानकारी लें। और उसकी बात बता दें, आपका जो एग्ज़ाम डेट्स है नाविक DB के लिए, ये आपका एंड मार्च 2023 में होगा। अगर उसी स्टेज 2 की बात करते हैं तो एंड मई 2023 में होगा। मार्च के बाद 2 महीने का समय मिलेगा, मतलब 1 महीने का, ठीक है। और उसके बाद 3rd स्टेज की बात करते हैं तो सितंबर में आपका इसका मिड सितंबर में आपका क्या हो जाएगा, इसका स्टेज 3rd कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद आपको INS चिल्का रिपोर्ट करके ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। चलिए आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, बच्चे पूछते हैं सर हाइट क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं आपकी चेस्ट की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका चेस्ट में चाहिए। वेट की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज आपका 10% एक्सेप्टेबल होता है, ±10% एक्सेप्टेबल होता है। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, आप आसानी से सुन सकें, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। टैटू नहीं होना चाहिए, कोशिश रहे कि टैटू आपके पास ना ही हो। आपकी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी INS चिल्का में ही होगी, जो कि आपका मिड सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए फॉर्म में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।